फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कौन सी बात हुई, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एक ही चीज़ तो है। मैं लगातार ये सवाल लोगों से सुनता रहता हूँ कि मेरे को बेस्ट स्कीम बता दो, मुझे तो बस एक झटके में एक स्कीम का नाम बता दो, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। आप मुझे एक बात बताओ, आपसे अगर मैं बोलूं कि आप किसी भी दुकान पे जाते हो और दवाई लेके चले आते हो, हम सुनते हैं कि बगल वाले के सर में दर्द हुआ, उसने जा कर के एक दवाई ली केमिस्ट से और हमने उसके बाद अपना इलाज कर लिया। सिमिलरली हमें लगता है कि हम भी जाएं और वही चीज़ कर लें। सो ओटीसी प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं तो ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग। अब ओवर द काउंटर अगर हमने कुछ लिया तो क्या वो सबको सूट करेगा? जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जब कोई स्कीम बनाई जाती है, तो ये बात को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि आपको तो कुछ पता नहीं, आपको फाइनेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं, क्या उसके रूल्स होने चाहिए, किस पैरामीटर पे आप चेक करो, क्योंकि जो लोग इसको जानते हैं वो इन स्कीम्स में पैसा नहीं लगाते। मैंने आज तक 17 सालों में मैंने किसी भी करोड़पति को इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट नहीं देखा। हाँ, एहसान करने के लिए दे देते होंगे, अलग बात है। उनको मैंने नहीं देखा कि छोटी सी एसआईपी चलाते हुए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है और फाइनेंशियल प्लानिंग अलग चीज़ है। क्या वाकई ऐसा है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा, अंत तक देखते रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दो तरह के लोग हैं समाज में, सोसाइटी के अंदर। ये एक प्रोफाइल हो गई जिनके पास में बहुत सारी वेल्थ है। ये एक वेल्दी क्लास है जिसके पास में पैसा है। आपके जीवन में दो तरह की चीज़ें होने वाली होती हैं। एक, अगर मिडिल क्लास की लड़ाई की बात करूं तो मिडिल क्लास में हमारे सामने एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा करना, बच्चों की एजुकेशन कराना, उनको हायर एजुकेशन कराना, उनको सेटल करवाना, फिर उनकी मैरिज, फिर अपना रिटायरमेंट। और ये जो तबका है ना, इसके पास में जिनको हम प्राइमरी गोल्स बोलें या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी पूरी रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसके पैसे अलग रखे होते हैं। अब ये बोलते हैं कि भाई रिटर्न कहाँ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो रिटर्न जहां अच्छा मिलेगा ये वहां पे पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ये पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया, कहा कि कुछ एफडी कुछ सेफ रख लें, क्योंकि पैसा पार्क करना है, कहीं कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें पैसा डाल देंगे, या उनको रिटर्न ज़्यादा मिल जाए। एटलीस्ट दे इंश्योर कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा इनको रिटर्न आए। किसी भी हाल में 7% से ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी इनके पास में बचे। ये एक क्लास हो गया। और हम लोग सेकेंड लेवल पे वो लोग हो गए जिनके पास जितने भी लाइफ के गोल्स हैं, इसके पैसे ही पूरे नहीं हो रहे। दोनों के लिए क्या सेम चीज होगी? क्या दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका सेम होगा? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं आपके जीवन की, तो आप क्या करने वाले हो? आप आज अगर मान लीजिए आप 30 की एज में हैं, या आप 40, 50, जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, आपके जीवन में कुछ गोल्स यहाँ पे हैं। और ये गोल्स हो सकते हैं घर खरीदना, कार खरीदना, घर की, अगर आप 40 पे हैं तो घर की ईएमआई वापस करना, घर का लोन पूरा वापस कर दिया जाए, ये आपके गोल्स हो सकते हैं। अगर आप 50 के आसपास हैं तो आपके मन में होता है कि रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाए। ये सारे गोल्स हैं। अब क्या सबके लिए एक जैसा इन्वेस्टमेंट होगा? हम लोग मनी आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं आजकल, जस्ट लेटेस्ट शुरू किया है, तो उसमें हम लोगों ने पाया, लोग बोलते हैं मैंने प्लान लिया हुआ है, स्कीम ली हुई है, मेरे पास में एनपीएस है, मेरे पास पीपीएफ है। भाई साहब, इससे होगा क्या? आप सोचो कि हमने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, हमने कर दिया। इस इन्वेस्टमेंट से असल में आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? आपने क्यों किया है? आपने इस उम्मीद में इन्वेस्टमेंट किया है कि इससे जो पैसा आएगा, मैच्योरिटी आएगी, उससे कोई ना कोई गोल्स आपके पूरे होंगे, चाहे आप किसी भी लाइफ की स्टेज में हों। अब जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? ऑल टुगेदर फाइनेंशियल प्लानिंग इज टेलर मेड सॉल्यूशन। टेलर मेड सॉल्यूशन क्या होता है? आपके पास एक उपाय क्या है? आप गए, आपका साइज है 39, और आप गए, या तो आपने 40 वाली शर्ट को फिट किया या 38 को फिट किया। चलिए, यहां पे तो आप फिट हो भी गए, लेकिन अब सवाल क्या है?
आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक बंदा है जिसकी एज है 35, राइट। अब 35 की एज में ये बंदा अगर अपने लिए कुछ प्लान करे, देखिए दो अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच होती है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, पास होना है किसी तरह से, तो सिंपल सा है, ऊपर वाले ने पैदा किया, खाना पूरी जिंदगी मिलेगा। नहीं तो प्रमुख सचिव को रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट ने दी है, तो वो तो अलग होगी बात। लेकिन दूसरा अप्रोच क्या है, मुझे कमिटमेंट चाहिए अपनी लाइफ में डिग्निटी का, मेरे पास हक है, मैं पूरी जिंदगी सेव करता हूं, उसको सही से कर लें। सो एक घर आर्किटेक्ट प्लान करके बनाता है और एक गांव के घर बने होते हैं, ऊंची ऊंची सीढ़ियां, जहां जैसा कमरा बनाना है बना दिया, जहां पिलर खड़ा करना है कर दिया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज जहां पे आप अपना इमरजेंसी फंड कितना आएगा आप ये प्लान करते हो, कितने फंड की जरूरत है आपके पास। सो 35 की एज और 60 की एज एंड 90 की एज, इसके सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रिटायरमेंट में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो रिटायरमेंट में एक अमाउंट चाहिए, इस अमाउंट के लिए आज का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और ये अमाउंट आपके कॉर्पस या इनकम, दो स्ट्रैटेजी होती है, उससे बेस्ड है। आप कहोगे, आपके मन में आएगा विप्लव ये टेक्निकल हो रहा है। देखिए, हो सकता है ये टेक्निकल लगे आपको, लेकिन एक बहुत सिंपल सा सोच आपको रखनी पड़ेगी एकदम क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदना है या आपको जीवन में प्लानिंग चाहिए? जिस भी इंसान को यह लगता हो कि देयर इज अ गैप बिटवीन पेंशन प्लान और प्लानिंग राइट पेंशन, उनके लिए ही ये वीडियो है। क्यों? आप ये सोचो, आपके पास जिम्मेदारियां क्या हैं। आपके पास जिम्मेदारी है रिटायरमेंट की, आपके पास जिम्मेदारी है चाइल्ड एजुकेशन की, आपके पास जिम्मेदारी है लोन को पूरा करने की। अब ये सब कुछ आप करोगे किससे? ये करोगे आप सिर्फ और सिर्फ आपकी मंथली सेविंग से। दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स अल्ट्रा रिच नहीं हैं, अगर आपके इन लॉज से आपकी वाइफ को कुछ नहीं मिलना है, अगर गिफ्ट में कोई अमाउंट नहीं आना, लॉटरी नहीं लगनी, तो फिर आप ये सारी जिम्मेदारियां किससे पूरी करोगे? अब हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, लड़ाई क्या है? आपके बच्चे की फीस आपने तय करी कि आप 10 लाख रुपए की तैयारी करोगे। फ्रेंड्स, जब आप इसकी तैयारी करोगे उस टाइम पे 10 लाख 10 साल के बाद दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 21 लाख रुपीज। आपको इन्वेस्टमेंट की तैयारी करनी है इस अमाउंट की, ना कि 10 लाख की। सो गोल्स को डिफाइन करके आप हर एक इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। सो व्हाट आर द हेड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? रिस्क मैनेजमेंट, आपका करियर, आपका इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, आपके घर में जो सेफ्टी के साथ पैसा रखेंगे वो, इसके अलावा लोन्स, ये सब कुछ एट अ टाइम आप एक बार में करते हैं। एंड अगर आपने इस एक्सरसाइज को एक बार किया 3 से 4 घंटे लगा के, ट्रस्ट में जितनी वेल्थ आपकी इसमें बन सकती है, इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेगी। इन्वेस्टमेंट से कुछ लोगों का बनता है खाली, लेकिन अगर प्लान करके इन्वेस्टमेंट किया है तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग आपको प्लान योर वर्ल्ड सेशन देते हैं, ताकि आप अपने मनी आईक्यू को बढ़ा सकें, आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकें। 3 दिन की क्लास करते हैं। ट्रस्ट में जितनी वैल्यू आपको इसमें 3 दिन में आती है, शायद अलग अलग टुकड़ों में वीडियोस ढूंढ के यूट्यूब पे 5 से 20 साल लगे। और लोगों का यह कहना है कि जो नॉलेज उनको 50 की एज पे मिली है इस सेशन में, वो उनको शायद 21 की एज पे चाहिए थी। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।